इंद्रहाराय त्रिलोचनाय भसमरंगाय माहेश्वराय नित्यासुधाय दिगंबराय तस्मैकाराय ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग सोनक, रुद्राक्ष शंकर को अति प्रिय है। इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने लोक उपकार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों के सन्मुख उसी का वर्णन करता हूँ। सदाशिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व समय मन को स्थिर कर दिव्य सहस्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगी। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहस्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इनकी महिमा गाई। विष्णु आदि देवताओं को भी आनंददायक हुए। एतव इनके माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जन सफेद, लाल या पीले या काले रुद्राक्ष अवश्य धारें। इनका वर्ण चारों वर्णों के लिए बता दिया है। अतः क्रमशः इनके माला सब वर्ण वाले पहने। जब इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल, स्निग्ध, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक वह भक्ति मुक्ति प्रदायक है, किंतु कीड़ों से खाए हुए, टूटे हुए, फूटे, कांटों से रहित, फलों से पूर्ण, चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिन रुद्राक्षों का छेद निकला हुआ हो वह उत्तम है। जिनके छेद मनुष्य निकाले वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 360 रुद्राक्ष का योगोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोहनियों में, दोनों मणिबंधनों में, 3 जनेऊ में, 5 कटी में, इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्ष धारी मानव साक्षात शिव स्वरूप है। सदाशिव कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याणकारिणी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रय धारण करें। स्त्री शुद्ध तक धारें। इसके दिन में धारण करने से रात्रिकृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जपन करने वाले महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन व पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। काल अग्नि नाम पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधे। इससे ब्रह्म हत्या आदि के दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है। इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण करने से दीर्घायु होता है। मृत्यु के अनंतर शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव कपिल रूप है। इसकी अधिष्ठात्री 9 स्वरूपा अम्बा देवी है। इसे वाम भुजा में धारें। इनसे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण करने से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें। इसका 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्व देव है। इसके धारण करने से सौभाग्य कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है।
इसे मस्तक पर धारण करें, जो मनुष्य के संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वती जी, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने वर्णन किए हैं। अब इनके मंत्र क्रम से श्रवण करो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौं नमः, ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसमें शिव भगवान ने श्री पार्वती जी के प्रति कहा है। सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। भस्म त्रिपुर्ण रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री विंध्येश्वर सहिता संपूर्णम शुभम अस्तु।